वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 18 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर छोटे से छोटा डाउट क्लियर हो सके। उसके बाद इस सबक का ख़ुलासा लिखना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो बच्चों, सबक का नाम है दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के कौन थे? ये थे एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। पहले के ज़माने के इन्होंने सबसे पहली फ़िल्म बनाई थी जो कि बिना आवाज़ की फ़िल्म थी, और इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। तो मैं इस चैप्टर की रीडिंग करती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। दादा साहब फाल्के नासिक महाराष्ट्र के एक पुरोहित यानी कि एक हिंदू ख़ानदान में, पंडित ख़ानदान में 1870 में पैदा हुए। संस्कृत अदब से इन्हें गहरी दिलचस्पी थी, जो कि इन्हें संस्कृत अदब विरासत में मिला था। इन्हें मुसव्वरी यानी कि पेंटिंग बनाने, अदाकारी, एक्टिंग करने और जादूगरी का भी बहुत शौक़ था। इनके वालिद को मुंबई के एक कॉलेज में मुलाजमत मिली, तो इनका ख़ानदान हमेशा के लिए वहीं जाकर मुंबई में रहने लगा। यहाँ दादा साहब फाल्के को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया। मुंबई के अंदर कौन से स्कूल में? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। आगे है, इन्होंने दूसरे फ़नून के साथ फ़ोटोग्राफ़ी में भी महारत हासिल की थी, इल्म हासिल किया था। इन्होंने एक प्रेस, अपना ख़ुद का प्रेस जिसमें अखबार और मैगज़ीनें वगैरह भी छापी जाती हैं, वो कायम किया था। 1910 की बात है, क्रिसमस का मौका था। इस मौके पर ये एक फ़िल्म देखने गए थे जिसका नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट। सिनेमा हॉल से घर लौटे तो इन्होंने अपनी आइंदा ज़िंदगी का मंसूबा बना लिया था, यानी कि इस फिल्म को देखकर इन्होंने अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए एक प्लान बनाया था कि इन्हें ज़िंदगी में क्या काम करना है। फिल्म को देखकर घर पहुंचकर दादा साहब ने अपनी बीवी से इस फिल्म के दूसरे शो में साथ चलने के लिए कहा। जब वो हज़रत ईसा की ज़िंदगी पर मुबनी इस फिल्म को देख रहे थे तो श्री कृष्ण के बारे में फ़िल्म बनाने का खाका अपनी बीवी को समझाते जा रहे थे। फिल्म ख़त्म होते होते बीवी इनसे पूरी तरह मुतवफ़्फ़िक यानी कि राज़ी हो गई और आगे चलकर फ़िल्मी ज़िंदगी में इनकी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। आगे है, फ़िल्म बनाने में सबसे पहला मरहला सरमाए यानी कि पैसे का था, पूंजी का था। दादा साहब ने कुछ लोगों से मदद ली और अपनी बीमा पॉलिसी को रहन यानी कि गिरवी रख दिया। आलात यानी कि फ़िल्म बनाने के इंस्ट्रूमेंट खरीदे और मालूमात हासिल करने के लिए इन्होंने लंदन का सफ़र किया। वहाँ इन्होंने कई बड़े फ़िल्म साज़ों से मुलाकातें की, फिर कैमरे और दूसरे साजो सामान के साथ वापस आए, मगर इनके पास अब इतना सरमाया नहीं बचा था कि अपने इरादों को यानी कि फ़िल्म को बना सके। इतने पैसे अब नहीं बचे थे क्योंकि वो दूसरी चीज़ों में ख़र्च हो गए थे। इन्होंने चंद छोटी छोटी फिल्में बनाकर अपने दोस्त, जिनका नाम नाटकर्णी था, उनको दिखाई, जो फ़ोटोग्राफ़ी के सामान के बहुत बड़े ताजिर थे। नाटकर्णी सरमाया यानी कि पैसा लगाने के लिए इनकी फ़िल्मों में तैयार हो गए, लेकिन श्री कृष्ण की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाने की बजाय एक दूसरे मौजू टॉपिक पर राजा हरिश्चंद्र का इंतखाब किया गया। अब दादा साहब को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उस ज़माने में औरतें स्टेज पर काम नहीं करती थीं। दादा साहब ने एक रोज़ होटल में एक खूबसूरत नौजवान बावर्ची को देखा। उन्होंने पूछा कि उसे कितनी तनख्वाह मिलती है। नौजवान ने बताया कि 10 रुपये महीना। दादा साहब ने उसे 15 रुपये महीना यानी कि महवार पर अपनी फ़िल्म पर काम करने के लिए राज़ी कर लिया। उस नौजवान का नाम सोलंकी था। उसने फ़िल्म में तारामती का रोल अदा किया। दादा साहब की एक और फिल्म लंका दहन में भी सोलंकी ने हीरो और हीरोइन दोनों का किरदार अदा किया। दादा साहब को इसकी वजह से फिल्म साजी में बड़ी कामयाबी मिली और वो नौजवान भी अपने ज़माने का एक मशहूर अदाकार बन गया। आगे है, दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तारामती है, जो 1913 में मुकम्मल हुई। आने वाली 2 दहाइयों में इन्होंने मुख्तसर और पूरी लंबाई की
कई फीचर फिल्में बनाई। इब्तिदा में लोगों ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन जब सावित्री, लंका दहन, कृष्ण जन्म और दूसरी फिल्में सामने आई तो इस मैदान में इनकलाब आ गया। हिंदुस्तान से बाहर बर्मा, मलाया, सिंगापुर और मशरक़ी अफ्रीका में भी इन फिल्मों को देखा जाने लगा, क्योंकि ये फिल्में बिना किसी भाषा की थी, क्योंकि ये खामोश फिल्में थी, इसलिए दूसरे मुल्कों में भी इन फिल्मों को पसंद किया गया। दादा साहब मुख्तलिफ शहरों और देहातों में घूम घूम कर अपनी फिल्मों की नुमाइश करते थे, प्रमोशन करते थे। साजो सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर ले जाते थे। उस ज़माने में 4 आने, 2 आने, यहाँ तक कि 1 आने वाले नाजरीन यानी कि व्यूवर्स होते थे। टिकट का ज़्यादातर पैसा सिक्कों के रूप में आता था। उसी वक्त ये सिक्के बैलगाड़ियों पर लाद कर लेकर आते थे, यानी कि इन्हें इतनी कमाई होती थी। दादा साहब फाल्के छोटे कद के फुर्तीले आदमी थे। इनमें देर तक काम करने की हिम्मत थी, सख्त थे। वे बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। वो यक वक्त में फिल्म साज थे, फिल्मों बनाने वाले थे, हिदायतकार थे, कैमरामैन थे, सीन आर्टिस्ट थे, मेकअप मैन थे, एडिटर थे, जादूगर थे और अदाकार भी थे, यानी कि एक ही वक्त में इतने सारे काम करते थे। वो जानते थे इन कामों को करना। आगे है पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तारामती बनाने के बाद उनकी कंपनी नासिक मुंतकिल हो गई, यानी कि शिफ्ट हो गई। बाद की तमाम फिल्में इन्होंने यहीं पर बनाई। इनकी बीवी भी इनके तमाम कामों में इनका साथ देती थी। दादा साहब फाल्के यूँ तो 1944 तक जिंदा रहे, लेकिन 1920 के बाद अवाम का जो मिजाज था वो बदल जाने की वजह से इनकी जो फिल्मों की मकबूलियत थी वो कम हो गई थी। इन्होंने सिर्फ एक बोलती फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गंगा अवतरण, जो कि 1931 में बनाई थी। ये फिल्म ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना कर सकी थी। अब क्योंकि लोग जो थे वो कैसी फिल्में पसंद करते थे, समाजी, तारीख़ी और नीम तारीख़ी फिल्में पसंद करते थे। फिल्मी दुनिया का जो बच्चों मशहूर अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो इन्हीं के नाम से दिया जाता है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब है सबक के अल्फाज मायने। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनोगे। पुरोहित कहते हैं पुजारी को, वर्षा कहते हैं ख़ानदानी दौलत में हिस्सा, रहन कहते हैं गिरवी को, मुसफ़री कहते हैं तस्वीर बनाने का फ़न, मुलाज़मत कहते हैं नौकरी को, ताउन कहते हैं मदद को, मरहला कहते हैं पड़ाव को, सरमाया कहते हैं पूंजी को, मौजू कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए, दहाई कहते हैं 10 बरस की मुद्दत, फ़िल्म साज कहते हैं फ़िल्म बनाने वाले को, नाजरीन कहते हैं देखने वाले को, सलाहियत कहते हैं काबिलियत को, मुतकल्लिम फ़िल्म यानी कि बोलती फ़िल्म, अहलियत कहते हैं बच्चों काबिलियत को, नेम कहते हैं यानी कि आधी यानी कि नस्फ़, नेम तारीख़ी मतलब जो कि पूरी तरह से तारीख़ी ना हो। अब बच्चों इस सबक का खुलासा है, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे पढ़कर सुना देती हूँ। दादा साहब फाल्के 1870 में नासिक के एक पुरोहित ख़ानदान में पैदा हुए। दादा साहब को मुसफ़्फ़री, अदाकारी, जादूगरी और फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था। उन्हें संस्कृत अदब से भी ख़ासी दिलचस्पी थी। 1910 का जिक्र है कि क्रिसमस के मौके पर दादा साहब फ़िल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने गए। इस शो को देखने के बाद उन्होंने अपने जहन में श्री कृष्ण की फ़िल्म के बारे में एक खाका तैयार किया। उनके इस मंसूबे में उनकी बीवी भी बराबर की शरीक थी। फ़िल्म बनाने के लिए उन्हें सरमाए की ज़रूरत थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो फ़िल्म बना सके, इसलिए फ़िल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी को गिरवी रख दिया। फिर उन्होंने आलात ख़रीदे और लंदन का सफ़र किया। फिर उन्होंने छोटी छोटी फिल्में बनाकर अपने दोस्त नाटकर्णी को दिखाई। नाटकर्णी फ़ोटोग्राफ़ी के सामान का ताजिर था। उनकी फिल्में देखकर वो उनकी मदद करने को तैयार हो गया। दादा साहब ने श्री कृष्ण की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाने की बजाय राजा हरिश्चंद्र का इंतखाब किया फ़िल्म बनाने के लिए। दादा साहब को अब दूसरा मसला था कि उस ज़माने में औरतें स्टेज पर परफॉर्म नहीं करती थीं, इसलिए दादा साहब ने एक आदमी को इस काम के लिए चुना जिसने फ़िल्म में आदमी और औरत दोनों का किरदार निभाया, जिसका नाम सोलंकी था। उस ज़माने में खामोश फिल्में बनती थी,
इसलिए फ़िल्म बनाने में ज़बान व बयान का कोई मसला नहीं था। इसलिए दादा साहब की फ़िल्मों का जो शो थे वो बहुत कामयाब हुए और हिंदुस्तान से बाहर देखे गए। 1931 में उन्होंने एक बोलती फ़िल्म गंगा अवतरण बनाई, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल ना हो सकी क्योंकि वक्त के साथ लोगों का मिजाज बदल गया था। दादा साहब का इंतकाल 1944 में हुआ। फिल्मी दुनिया का मशहूर जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है ये अवार्ड। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है तो बिना किसी कमीशन के आप ख़रीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज़ है बेबी सेफ्टी बेल्ट, ये भी आप बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि छोटे बच्चों को जब बाहर लेके जाते हैं तो इस बेल्ट को उनके हाथ पर बांधा जाता है ताकि वो भीड़ में हमसे आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। दादा साहब फाल्के को अपनी बीमा पॉलिसी क्यों गिरवी रखनी पड़ी, रहन रखनी पड़ी? तो दादा साहब फाल्के को फ़िल्म बनाने के लिए सरमाए यानी कि पैसे की ज़रूरत थी। सरमाए की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी बीमा पॉलिसी रहन रखनी पड़ी। अगला सवाल है, दादा साहब की पहली फ़िल्म में औरत का किरदार किसने अदा किया? तो दादा साहब की पहली फ़िल्म में सोलंकी ने औरत का किरदार अदा किया। अगला सवाल है, दादा साहब की फ़िल्मों की मकबूलियत बाद में क्यों कम हो गई थी? तो 1920 के बाद आवाम का मिजाज बदल जाने की वजह से दादा साहब की फ़िल्मों की मकबूलियत कम हो गई थी। अगला सवाल है, नाटकर्णी कौन थे और उन्होंने दादा साहब की किस तरह मदद की? नाटकर्णी दादा साहब का दोस्त था और फोटोग्राफी के सामान का ताजिर था। इन्होंने दादा साहब की फ़िल्मों में सरमाया लगाकर उन्हें कामयाब बनाने में मदद की थी। अब बच्चों इस चैप्टर के एडिशनल रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सवाल 1, दादा साहब फाल्के को अपनी बीमा पॉलिसी क्यों रहन रखनी पड़ी थी? ये तो हो गया है। नाटकर्णी कौन था? ये भी हो गया है। सरमाए का मसला हल होने के बाद दादा साहब को क्या दुश्वारियाँ पेश आईं? तो सरमाए का मसला हल हो जाने के बाद दादा साहब को ये दुश्वारियाँ आईं कि फ़िल्म में हीरोइन का रोल कौन अदा करेगा, क्योंकि उस वक्त औरतें स्टेज पर काम नहीं करती थीं। अगला सवाल है, फ़िल्म में तारामती का रोल किसने किया? सोलंकी ने किया। सोलंकी ने किस फिल्म में हीरो और हीरोइन दोनों का रोल अदा किया था? तो सोलंकी ने लंका दहन फिल्म में हीरो और हीरोइन दोनों का रोल अदा किया था। बच्चों अब इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, फिलअप्स हैं और जो कि ऑलरेडी फिल हैं। दादा साहब फाल्के नासिक के एक पुरोहित खानदान में पैदा हुए। अपनी बीवी को इस फिल्म के दूसरे शो में साथ चलने के लिए कहा। इस ज़माने में औरतें स्टेज पर काम नहीं करती थीं। दादा साहब फाल्के छोटे कद के फुर्तीले आदमी थे। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तारामती बनाने के बाद उनकी कंपनी नासिक मुंतकिल हो गई। जुमले हैं, नीम तारीख़ी 1920 के बाद मिजाज बदलने की वजह से लोग नीम तारीख़ी फ़िल्में पसंद करने लगे। इजाद, टीकों की इजाद ने वबाई अमराज पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। ज़िंदगी, साइंस के बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। शोहरत, कामयाबी का वसीला शोहरत है। इब्तिदा में इंसान की ज़िंदगी ख़तरों से भरी हुई थी।